श्रद्धेय देवी मां शारदा का प्रसिद्ध मंदिर मैहर के त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित है। प्राचीन समय में इस राज्य का एक ग्वाला गाय चराने के लिए जंगल में आया करता था। इस घनघोर भयावह जंगल में दिन में भी रात जैसा अंधेरा छाया रहता था। तरह तरह की डरावनी आवाजें आया करती थी। एक दिन उसने देखा कि उन्हीं गायों के साथ एक सुनहरी गाय कहां से आ गई और शाम होते ही वह गाय अचानक कहीं चली गई। दूसरे दिन जब वह इस पहाड़ी पर गायों को लेकर आया तो देखता है कि फिर वही गाय इन गायों के साथ मिलकर घास चर रही है। तब उसने निश्चय किया कि शाम को जब यह गाय वापस जाएगी तब उसके पीछे पीछे जाएगा। गाय का पीछा करते हुए उसने देखा कि वह ऊपर पहाड़ी की चोटी में स्थित एक गुफा में चली गई और उसके अंदर जाते ही गुफा का द्वार बंद हो गया। वह वहीं गुफा द्वार पर बैठ गया। उसे पता नहीं कि कितनी देर के बाद गुफा का द्वार खुला, लेकिन उसे वहां एक बूढ़ी माँ के दर्शन हुए। तब ग्वाले ने उस बूढ़ी महिला से कहा, माई, मैं आपके गाय को चराता हूँ, इसलिए मुझे पेट के वास्ते कुछ मिल जाए। मैं इसी इच्छा से आपके द्वार आया हूँ। बूढ़ी माता अंदर गई और लकड़ी के सूप में जौ के दाने उस ग्वाले को दिए और कहा, अब तू इस भयानक जंगल में अकेले न आया कर। वह बोला, माता, मेरा तो जंगल जंगल गाय चराना ही काम है, लेकिन माँ, आप इस भयानक जंगल में अकेली रहती है, आपको डर नहीं लगता? तो बूढ़ी माता ने उस ग्वाले से हंसकर कहा, बेटा, यह जंगल, ऊंचे पर्वत पहाड़ ही मेरा घर है, मैं यही निवास करती हूँ। इतना कहकर वह गायब हो गई। ग्वाले ने घर वापस आकर जब उस जौ के दाने वाली गठरी खोली तो वह हैरान हो गया। जौ की जगह हीरे मोती चमक रहे थे। उसने सोचा, मैं इसका क्या करूँगा? सुबह होते ही महाराजा के दरबार में पेश करूँगा और उन्हें आप बीती कहानी सुनाऊंगा। दूसरे दिन भरे दरबार में वह ग्वाला अपनी फरियाद लेकर पहुंचा और महाराजा के सामने पूरी आप बीती सुनाई। उस ग्वाले की कहानी सुन राजा ने दूसरे दिन वहां जाने का ऐलान कर दिया। अपने महल में सोने चला गया। रात में राजा को स्वप्न में ग्वाले द्वारा बताई बूढ़ी माता के दर्शन हुए और उसे आभास हुआ कि वह आदि शक्ति माँ शारदा है। स्वप्न में माता ने राजा को वहां मूर्ति स्थापित करने की आज्ञा दी और कहा कि मेरे दर्शन मात्र से सभी की मनोकामनाएं पूरी होगी। सुबह होते ही राजा ने माता के आदेशानुसार सारे कार्य पूरे करवा दिए। शीघ्र ही इस स्थान की महिमा चारों ओर फैल गई। माता के दर्शनों के लिए श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर आने लगे और उनकी मनोवांछित मनोकामना पूरी होती गई। इसके पश्चात माता के भक्तों ने माँ शारदा को सुंदर, भव्य तथा विशाल मंदिर बनवा दिया। इसे भक्त मैहर का मंदिर के नाम से जानते हैं। इसमें माँ शारदा विराजमान हैं। इस स्थान का नाम मैहर कैसे पड़ा, इसके पीछे एक पौराणिक कहानी है, जिसमें कहा गया है कि महाराजा दक्ष प्रजापति की पुत्री सती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन राजा दक्ष भगवान शिव को भगवान नहीं मानकर उन्हें भूतों और अघोरियों का साथी मानते थे और इस विवाह के पक्ष में नहीं थे।
फिर भी सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर शिव की तपस्या कर शिव को प्रसन्न कर भगवान शिव से विवाह कर लिया। एक बार राजा दक्ष ने बृहस्पति सर्व नामक यज्ञ रचाया। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर अपने जमाता भगवान महादेव को नहीं बुलाया। महादेव की पत्नी और दक्ष की पुत्री सती इससे बहुत आहत हुई और यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से भगवान शिव को आमंत्रित न करने का कारण पूछा। इस पर दक्ष प्रजापति ने भरे समाज में भगवान शिव के बारे में अपशब्द कहा। तब इस अपमान से पीड़ित होकर सती मौन हो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ गई और भगवान शंकर के चरणों में अपना ध्यान लगाकर योग मार्ग के द्वारा वायु तथा अग्नि तत्वों को धारण करके अपने शरीर को अपने ही तेज से भस्म कर दिया। भगवान शंकर को जब इस घटना का पता चला तो क्रोध से उन्होंने वीरभद्र को प्रकट किया। वीरभद्र शिव की आज्ञा पाकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर देता है। भगवान शंकर ने माता सती के पार्थिव शरीर को कंधे पर उठा लिया और संसार में भ्रमण करने लगे। ब्रह्मांड की भलाई के लिए भगवान विष्णु ने ही सती के अंग को 52 भागों में विभाजित कर दिया। जहाँ जहाँ सती के शव के विभिन्न अंग और आभूषण गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। उन्हीं में से एक शक्तिपीठ है माँ शारदा का यह मंदिर, जिसे मैहर का मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहाँ माँ सती का हार गिरा था। मैहर का मतलब है माँ का हार। इसी वजह से इस स्थल का नाम मैहर पड़ा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।